नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/7 में क्या है अपडेट। क्वालिफाइड के लिए जो है 5वां एसएलपी हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है ये जो है। मैंने पहले ही बताया 5 नहीं 50 एसएलपी करना होगा तो ये क्वालिफाइड करेंगे और हर हाल में अपना न्याय लेकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। हाई कोर्ट में क्या हुआ, सिंगल बेंच डबल बेंच से लेकर के जो अब तक क्या हुआ, आपको पूरी जानकारी बताने वाले इस वीडियो में। अगली सुनवाई कब होगी से लेकर के 5 एसएलपी के बारे में बताएंगे। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप जब सच जानेंगे ना तो आपके जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कैसे लोगों ने धोखा दिया यहाँ पे और क्वालिफाइड को बरगलाया है, क्या हुआ अब तक, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कोर्ट का। आपका ज़्यादा समय लेंगे ही नहीं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। हाई कोर्ट में आप सभी को पता है डबल बेंच पे जो क्वालिफाइड गए और उस क्वालिफाइड डबल बेंच में गए, सरकार भी गई सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, लेकिन जो है उसमें जो है सफलता नहीं मिली। उसके बाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में केस करने की बारी आई तो अंजलि जी गई केस करने के लिए। सबसे पहले अंजलि जी का केस हुआ, फिर डिम्पल कुमारी, फिर पूजा जी, इसके बाद जीवा जरीन समेत कांति कुमारी का भी केस हुआ इसमें। यानी जो है कुल मिलाकर जो है 3 एसएलपी हो चुका था। तो अब अंजलि जी ने कहा कि नहीं, अब हम लोग साथ आके लड़ेंगे। अब जो है साथ आके लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। अंजलि जी ने वीडियो बनाया, सब किसी से बात की, मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें अंजलि ने सारी चीज़ें बताई है। अब जो क्या हुआ, इसके बाद जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है बदलती नज़र आती है। अंजलि जी आती है साथ में और जो कहती है कि अब हम लोग मजबूती से केस लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये बहुत ही अच्छा कदम था, अच्छा स्टेप था। उनके साथ जो भी थे, एक आध लोग थे, उन सभी को साथ आना चाहिए था और इस केस में मजबूती दे करके केस को जिताना चाहिए था, अगर यही टारगेट होता तो। बाकी अगर आपकी कोई और मंशा से साथ में आए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफाइड की नौकरी होनी चाहिए तो आना चाहिए था साथ और आगे बढ़ना चाहिए था। इसके बाद 2 एसएलपी और होता है, जीवा जरीन जिसमें पिटिशनर बनती है, कांति कुमारी समेत 70 लोग बनते हैं, यानी कुल मिलाकर 100 पिटिशनर बन चुके हैं और अभी और भी एसएलपी होने जा रहा है। अगर आप पिटिशनर बनना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई अभी तक, लेकिन अब जो है क्या हुआ, मुझे जैसे खबरें मिली है, पहले एसएलपी के बारे में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 1 एसएलपी हुआ, 2 एसएलपी हुआ। यहाँ पे देखिए कांति कुमारी वाला जो लास्ट एसएलपी, उस चीज़ को भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पिटिशनर कांति कुमारी है, यहाँ पे आपको दिखेगा। और जो है पाँचवा था, ये देखिए यहाँ पे चौथा देखेंगे जिसमें पिटिशनर जीवा जरीन थी। बाकी लोगों के नाम आने वाले हैं, उन सारे लोगों का नाम भी बताएंगे कौन कौन पिटिशनर बनाए। और आप भी बनना चाहते हैं तो आप जरूर, लेकिन जो चीज़ें जरूर संपर्क कर लीजिए। जो चीज़ें आती है सामने महिलाओं को सम्मान को लेकर के, देखिए नौकरी बात की बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अगर आप एक महिला को सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप जो है कुछ नहीं है। तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो है कल से मैं देख रहा हूँ एएनएम को लेकर के कैसी बातें निकल कर आ रही है। जो लोग कभी कहते थे कि क्वालिफाइड के लिए हम लड़ रहे हैं, क्वालिफाइड के लिए लड़ रहे हैं, आज समझ भी नहीं आ रहा है वो किसके लिए लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। तो मैं बता देता हूँ, जो एक स्टाफ नर्स होती है, एक जो सिस्टर होती है, वो हर चीज़ छोड़ करके, जो हर चीज़ अपने घर परिवार को यहाँ तक छोड़ के जाती है और हर दिन किसी नए आदमी, किसी को नया जीवन देती है। और उन लोगों की लड़ाई में आज ऐसा आया है स्थिति कि कई ऐसे लोग आ गए जिन्हें इन क्वालिफाइड बहनों से कोई मतलब नहीं था, वे बीच में आते हैं और केस को इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन मैं सभी क्वालिफाइड बहनों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप सभी जो है चिंता न करें, क्योंकि जो है अब केस जो है 1 आदमी 2 आदमी के बाहर चले जाने से इस केस कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ज़्यादा संख्या में जो भी 99.99% बहनें हैं वो जो है अंजलि जी जो है हो गई, या फिर जो है आपको पूजा जी हो गई, या फिर बाकी जो पिटिशनर है डिम्पल जी, जीवा जरीन, कांति कुमारी, सब कोई साथ में है और मजबूती से इस बार हम लोग केस जीतने वाले हैं इन द सेंस की तैयारी इस तरीके से हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलना चाहिए। हम एग्ज़ाम पास किए, हमें नौकरी चाहिए। बाकी आप किसी को नौकरी दीजिए नहीं दिए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है हम एग्ज़ाम पास किए, हमें नौकरी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही है। इसको लिए आप सभी को आगे आना होगा। आप सभी जो शांत पड़े हैं, आप लोग केवल देखते रहते हैं कि वीडियोज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कौन सा खबर मिल जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलने वाली है। तो आप सभी पिटिशनर बनना चाहते हैं तो आप लोग पिटिशनर ज़रूर बनिएगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है पिटिशनर बनना। इसके लिए आपको बस करना क्या होगा, आपको जो है इस नंबर पे आपको बात करना होगा। यहाँ पे देखिए जो है शेखर जी से आप लोग जरूर बात कीजिएगा। शेखर जी से बात कीजिए, सुधांशु जी से बात कीजिए, अंजलि जी से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए। सब कोई अब एक है और हमें इस केस को जीतना है। इसके लिए हमें जो करना होगा हम लोग करेंगे। तो आप सभी परेशान नहीं होइए। और देखिए आप सोशल मीडिया में अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, वैसे वीडियो तो काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन जो कुछ लोग ग्रुप से जुड़े उन सभी को पता है कि कैसे जो है क्या चल रहा है। क्वालिफाइड को लेकर के जो है लंबी बातें किया करते थे, आज जो है मतलब कुछ लाख
लालच से जो है सारी चीज़ें बिगड़ गई है। लेकिन सभी क्वालिफाइड को जो है आपको जो है किसी और की बातों में आना नहीं है। आप अंजलि जी, सुधांशु जी या फिर शेखर जी, यही लोग जो कह रहे हैं इसी चीज़ को लेकर आप लोग आगे बढ़िए, तभी आपको जो है न्याय मिल सकता है। क्योंकि जो है सारी चीज़ें हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपको लाइव भी दिखाया था सुप्रीम कोर्ट से कि किस तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है। तो जो है अब आप आते हैं कि जो सुनवाई कब है। देखिए जो 27 तारीख को जो है डेट मिला हुआ था, 27 तारीख को जो डेट मिला हुआ था, लेकिन उसमें जो है किसी कारणवश जो है क्वालिफाइड की तरफ से एक जो है एप्लीकेशन लगाया गया, जो मनीष कुमार सरन जी हैं, कि हम लोग अभी सुनवाई नहीं कराना चाहते हैं किसी कारणवश, तो हमें आगे का डेट दिया जाए, क्योंकि जो है समर वेकेशन के बाद का डेट दिया जाए। तो देखिए 12 जुलाई के बाद कभी भी सुनवाई हो सकता है। तो उसके लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। बिना एकजुट हुए ये नौकरी नहीं मिल सकती है। इस बात को सभी क्वालिफाइड बने समझ लीजिए। अगर आप देखते रह गई तो देखते रह जाइएगा। और सरकारी नौकरी का वैल्यू आप नहीं समझ पा रही होगी अभी। सरकारी नौकरी का वैल्यू मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं लूँगा आपका समय। सरकारी नौकरी में अभी पटना में हूँ एक हॉस्पिटल में, आपको पता है एक दिन का जो है 52,000 रुपये का 52,000 रुपये लग रहा है एक दिन का। मैं एडमिट हूँ किसी अपने घर के आदमी के साथ, 52,000 रुपये मैं एक दिन में पेमेंट कर रहा हूँ। अब सोचिए, बंदा अगर सरकारी नौकरी में होता है, जिसकी तबीयत ख़राब है, उसको 1 रुपया नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता। सरकारी नौकरी वालों का यही तो फ़ायदा है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी बन जाएंगे तो समझिए इससे तो नहीं बन सकते हैं। मैं आपको जो है आपको बता देता हूँ, मतलब फ़ायदे बता रहा हूँ। एक आप केंद्रीय कर्मचारी हो जाते हैं तो इतने बड़े हॉस्पिटल्स में आपका इलाज हो सकता है, आपको कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती है, क्योंकि बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। तो आप जो है, मैं कितना भी आपको बता दूं सरकारी नौकरी के फ़ायदे, आप शायद नहीं समझ रही होगी। आपको लग रहा होगा एग्ज़ाम पास किए, अगली बार भी पास कर जाएंगे। लेकिन मेरी बहनों, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अगली बार पता नहीं क्या होगा, कल किसने देखा है। अगली भर्ती कितनी आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी। आप भी 8,007 से क्या मेरी बहनें, सोती रह गई तो सोती ही रह जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस बात को समझ जाइए कि आप सभी कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको आगे आना पड़ेगा और आगे आ करके जो है सपोर्ट और समर्थन करना पड़ेगा। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो बाकी आप मैसेज देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, इससे नौकरी नहीं मिलने वाला है। सरकार का अगला कदम क्या होगा इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट से आप न्याय लेकर आइए और सरकार को उस न्याय पत्र को दीजिए और देखिए कैसे नहीं आपकी नौकरी होती है, कैसे नहीं होती है आपकी नौकरी। लेकिन अगर आप सच में चाहते होंगे नौकरी लेना तो आप ज़रूर आगे आएंगे, अन्यथा फिर आप भी इंतज़ार कीजिए कि कब जो है कौन सा लेटर निकल जाए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई और जानकारी होगा तो आपके सामने ज़रूर लाएंगे। सही कौन है गलत कौन है इसका डिसीज़न आप लेंगे। महिलाओं को जो सम्मान नहीं करता है उसके साथ कभी नहीं जाना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और ख़ास करके वैसी महिला जो सब कुछ छोड़ करके सबको एक मतलब हर दिन कुछ किसी न किसी को नया जीवन देती है, और उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी जाएं, जिस भी हॉस्पिटल में जाएं, आप अपनी ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा। आपके लिए हम लोग ईमानदारी से जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।